नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद में चंद महीनों में वज़ीर आला केसीआर 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर केटीआर का ट्वीट। बसवराज बोम्मई की बदउनवानियों के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने नस्ब किए पे सीएम के पोस्टर्स। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 58 साल की उम्र में कर गए इंतकाल। चंद दिनों से वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र टीएसआरटीसी का ऐलान। 3 रियासतों के लिए 4198 खुसूसी बसें चलाने का किया फैसला। तेलंगाना के लोग अब बैरूनी ममालिक में मछलियों की सप्लाई करने के मौक़िफ़ में आ गए हैं। सिद्दीपेट जिले में वज़ीर हरीश राव का खिताब। वक्फ जायदाद खुदा की मिल्कियत, हुकूमत ने नेक नियति से इनका सर्वे शुरू किया। यूपी के वज़ीर हज व औक़ाफ़ का बयान। दशहरे की तातीलात में कोई कमी नहीं, महकमे ने तातीलात के ताल्लुक़ से पेश की वजाहत। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा कि शहर हैदराबाद में चंद महीनों में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस खुसूस में किए गए ट्वीट में केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला जिन 3 नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे, इनमें तेलंगाना शोहदा की यादगार, अंबेडकर का 125 फीट ऊंचा मुजस्समा और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट शामिल है, जिसको अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। 617 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए जाने वाले सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के कामों में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि इसमें तमाम सहूलियात दस्तियाब हों। वुज़रा के चैम्बर्स, चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर के साथ साथ हुकूमत के मुशीरों के चैम्बर्स में भी तमाम असरी सहूलियात हो। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने क़ब्ल-ए-ज़ी हिदायत दी थी कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नए सेक्रेटेरिएट की इमारत में तमाम सहूलियात मौजूद हो। कर्नाटक कांग्रेस ने वज़ीर आला बसवराज बोम्मई पर बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इनके खिलाफ पार्टी की जानिब से आज रियासत की दीवारों पर पे सीएम नाम से पोस्टर नस्ब किए हैं। इसमें लिखा गया है कि हम यहाँ 40% कमीशन कबूल करते हैं। QR कोड स्कैन करके मोबाइल पर 40% कमीशन नामी वेबसाइट खुल जाती है। ख्याल रहे कि कांग्रेस पार्टी का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई हर काम में 40% कमीशन वसूल करते हैं। तेलंगाना डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन देवा सेना ने वाज़ेह कर दिया है कि दशहरे की तातीलात में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की जाएगी। क़ब्ल-ए-ज़ी किए गए ऐलान के मुताबिक ही दशहरे की तातीलात होंगी। इस महीने की 26 तारीख से 9 अक्टूबर तक दशहरे की तातीलात होंगी। उन्होंने कहा कि तातीलात में कमी की अफवाहों के दरमियान महकमे तालीमात की जानिब से ये वजाहत की गई है। रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने आज सिद्दीपेट ज़िले के कोमाती तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आबाई पेशों की हौसला अफजाई और रियासत ने मछलियों की अफजाइश में इजाफे के लिए रियासत के तमाम तालाबों में छोटी मछलियों और झींगों को छोड़ने का सिलसिला शुरू किया है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद मछलियों की अफजाइश में इजाफा हुआ है, जबकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आंध्रा इलाके से मछली हासिल की जाती थी। कहा अब सूरत हाल बदल गई है और अब तेलंगाना के लोग बैरूनी मुल्क को मछलियों की सप्लाई करने के मौक़िफ़ में आ गए हैं। इस प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने वाज़ेह किया कि रियासत भर के तालाबों में 120 करोड़ मछलियाँ छोड़ी जा रही है। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గంగపుత్రుల పంట పండింది. నిజంగా కూడా ఒకనాడు తెలంగాణ రాకముందు ఆంధ్రాకి చేపలు తెచ్చుకుందాం, ఇతర రాష్ట్రాలకి మనకు చేపలు వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది. కానీ ఈ రోజు మన దగ్గర నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకు చేపలు పోతున్నాయి. సీన్ రివర్స్ అయింది. ఒకప్పుడు చేపలు ఆంధ్రాకి వస్తే ఇప్పుడు తెలంగాణకి ఆంధ్రాకు, విజయవాడకు, బెంగళూరుకు, అదేంటి బెంగాల్ దాకా పోతున్నాయి మన చేపలు. అంటే ఇవాళ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టుకోవడం వల్ల, మిషన్ కాకతీయలో చెరువులు బాగా చేసుకోవడం వల్ల, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి కృష్ణా గోదావరి నీళ్లను మన చెరువుల్లో తెచ్చుకోవడం వల్ల ఇటు రైతులు బాగుపడ్డారు, మత్స్యకారులు కూడా బాగుపడ్డారు. అంటే అందరికి కూడా లాభం జరిగింది. ఇవాళ నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.
ఒకనాడు మన సిద్దిపేటలో పాత మార్కెట్ల ఒకలో ఇద్దరో కూర్చొని ఆ మోరు మీద చేపలు అమ్ముకుందరు. 22 దుకాణాలలో 22 మంది బ్రహ్మాండంగా చేపలు అమ్ముకొని బతున్నారు. ఆ 22 దుకాణాలకు ఇద్దరు చొప్పున చేపలు గడగడానికి हैदराबाद और सिकंदराबाद की स्कूली तलबा में आज सालारे मिल्लत तालीमी किट्स की तकसीम दारुस्सलाम में अमल में आई। इस साल 99 सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों के 14,000 तलबा इस स्कीम से मुस्तफ़िद हुए हैं। इस मौके पर तकसीम तकरीब के बाद सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिताब करते हुए कहा कि ये स्कीम मरहूम वालिद और मजलिस के साबिक़ सदर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने 2005 में शुरू की थी। उन्होंने कहा तब से अब तक इससे 2,92,000 तलबा मुस्तफ़िद हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2005 से अब तक तकरीबन 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मरहूम क़ायद सालारे मिल्लत ने शहर हैदराबाद में जो गवर्नमेंट के उर्दू मदारिस या उर्दू स्कूल्स को मजबूत करने का एक प्रोग्राम बनाया और मरहूम क़ायद सालारे मिल्लत ने कई लोगों से मशवरे किए, माहिरीन को बुलाया, इस गवर्नमेंट उर्दू स्कूल के ज़िम्मेदारों से हमने गुफ्तगू की। उसके बाद मरहूम क़ायद सालारे मिल्लत ने फ़ैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद में जो उर्दू स्कूल्स चलाए जाते हैं उनमें पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को मजलिस अपनी तरफ से पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को उनको एक स्कूल का बैग देगी जिसमें नोटबुक्स, कंपास बॉक्स होगा। फिर ये भी तय किया गया कि एसएससी की 10वीं जमात की इम्तिहान की फ़ीस भी उन स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात की मजलिस स्कूल की फ़ीस देगी। तीसरा ये तय किया गया कि जो कोई भी इन उर्दू स्कूल्स में पढ़कर एसएससी में बेहतरीन नतीजे लेकर आते हैं उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, रकमी इनाम दिया जाएगा। और फिर ये भी तय किया गया कि जो स्कूल में 100% एसएससी का नतीजा होगा उस स्कूल के हेड मिस्टर्स या हेड मास्टर और टीचरों को भी एक कैश रिवॉर्ड या रकमी इनाम दिया जाएगा। फिर आगे चलकर ये तय किया गया उसके 1 साल 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद कि हम लोग 10वीं जमात में जो तलबा और तालिबात एसएससी का इम्तिहान लिखेंगे उनके लिए एक ऑल इन वन गाइड बनाकर उनको मुफ्त दिया जाएगा जिसमें माजी के इम्तिहानों के पेपर्स रहेंगे, उसके जवाब भी रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम क़ायद की दूरंदेशी थी, सालारे मिल्लत की ये कोशिश थी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से अंजाम देने के लिए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में इंतकाल हो गया। इनके अहल खाना ने इसकी तस्दीक की है। जिम में वर्जिश के दौरान सीने में दर्द और लड़खड़ा कर गिर जाने के बाद इन्हें 10 अगस्त को दिल्ली एम्स में दाखिल कराया गया था, जहां वो लगातार कोमा में थे और इनका आईसीयू में इलाज चल रहा था। राजू गुज़िश्ता 41 दिनों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। काफ़ी वक्त तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद अहले खाना और डॉक्टरों को ये उम्मीद थी कि वो सेहतियाब होकर घर लौटेंगे, ताहम ऐसा नहीं हुआ, वो इंतकाल कर गए। राजू श्रीवास्तव के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर सियासी व फिल्मी दुनिया से जुड़ी शख्सियात ने अपने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के बेशतर मुकामात को जाने वाले अफराद की सहूलत के लिए 4198 खुसूसी बसें चलाने का फ़ैसला किया है। इस माह की 24 तारीख से 5 सितंबर तक खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया है। 3795 खुसूसी बसें रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों और 328 आंध्र प्रदेश और 75 कर्नाटक के लिए चलाई जाएंगी।
इसके लिए नॉर्मल चार्जेस वसूल करने का फैसला किया गया। रंगारेड्डी रीजनल मैनेजर श्रीधर ने कहा कि हैदराबाद से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक रियासतों के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। अहम बस स्टैंड्स के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ये खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। अहम बस स्टैंड के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ये खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। शहर हैदराबाद के सनत नगर में वाक़ गवर्नमेंट ITI में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह प्रिंसिपल B वेंकट रेड्डी ने किया। मुख्तलिफ कंपनियों ने इस जॉब मेले में शिरकत की और कई नौजवानों को रोज़गार से जोड़ा गया। प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह के जॉब मेले और भी आने वाले दिनों में मुनक्किद किए जाएंगे। मेरा नाम वेंकट रेड्डी है, ITI सनत नगर का प्रिंसिपल हूँ सर। आज जो है हमारा पास जॉब मेला रखे सब, जॉब मेला और जो है अप्रेंटिसशिप मेला, ये दो मिला के कम से कम एक 350 तक स्टूडेंट्स आए सब, 350 स्टूडेंट्स आए सब। वैसे सेम टाइम 10 कंपनी भी आए सब। उसमें MTAR कंपनी के जैसा एक 8 कंपनीज पूरा आए साहब। वो कंपनी पूरे जो है आज इंटरव्यू लेके वो लोगों को टेस्ट रख के कंपलसरी जो है उनका स्किल्स के हिसाब से 100% जॉब और जो है अप्रेंटिसशिप देते बोल के वो लगा वादा करे साहब। उसका हिसाब से वो लोगों को थैंक यू मैं बोलना चाह रहा हूँ आपका तरफ से। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के कई अजला में बारिश होगी। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचियाल और निर्मल अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत में बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की तावसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक रहा है। बुलेटिन में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचियाल और मुलुगु अजला में बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। रियासती वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपल में एक और बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इसी तरह उन्होंने आसरा पेंशन के कार्ड्स भी तकसीम किए और कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह वसंग बुनियाद रखा। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर सुदर्शन, चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और वार्ड नंबर 4 काउंसलर राधिका के अलावा दीगर मजलिसी व TRS कायदीन मौजूद थे। చెల్పల్లిలో ఈరోజు బస్తీ దవాఖానా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది। వాదిసాలెన్లో, శ్రీరామ్ కాలనీలో ఒకటి, వాదిసాలెన్లో ఒకటి, కొత్తపేటలో కూడా ఒక బస్తీ దవాఖానా స్టార్ట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం। తొందరలో బస్తీ దవాఖానా స్టార్ట్ చేసి పేదవాళ్ళకు వైద్యాన్ని అందుబాటులో తేవాలని ఒకటి। రెండోది, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు గ్రేవ్ యాడ్స్ సంబంధించి స్పెషల్గా అమౌంట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। ప్రతి దగ్గర మనిషి జీవితం అంతా కష్టపడి చివరి మజిల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ టెన్షన్ ఉండొద్దు, అక్కడ అన్ని సౌకర్యాలు ఉండాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। దాని ప్రకారం ప్రతి మున్సిపాలిటీలో కూడా ఒక్కొక్క గ్రేవ్ యార్డ్ కట్టడానికి, వైకుంఠధామం కట్టడానికి ₹1 కోటి శాంక్షన్ ఇచ్చున్నారు। ఈరోజు కొత్తపేటలో 1 crore పెట్టి ఈ గ్రేవ్ యార్డ్ని ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। అట్లే పాడి షరీఫ్లో కూడా ఒక గ్రేవ్ యార్డ్ మొదలు పెట్టుకోబోతా ఉన్నాం। ఈ 2 కంప్లీట్ చేసుకొని ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకురావడం జరుగుతుంది। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈరోజు శ్మశాన వాటికలు, వైకుంఠధామాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఘనత తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, దీంతో పాటు ఇప్పుడు మనం వస్తున్న రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రోడ్డుకు సంబంధించి కూడా చాలా రోజుల నుండి వాటర్ వర్క్స్ తో పెండింగ్ ఉండి ఇప్పుడు అది పూర్తి చేసి దాన్ని కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది। ఏవైతే కొన్ని వర్కులు అక్కడక్కడ పెండింగ్ అయినాయో కాంట్రాక్టర్లు ఏదైతే ఇబ్బంది పెడుతుందంటుండ్రో మళ్ళీ రీకాల్ చేసి అయినా వీలైనంత తొందరలో వాటిని పూర్తి చేసి అందించడం జరుగుతుంది। 7 में ये यहाँ पर कुत्तापेट में वैकुंठा धामम जो SC का खबरस्तानों के लिए डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए हमारे मैडम की नुमाइंदगी पर आज यहाँ पर इफ्तिताह अमल में आया है। हम पूरे यहाँ की जो कमेटी SC कमेटी मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि ये सालों से खबरस्तान खुला पड़ा हुआ था, लोगों को जाने के लिए बहुत तकलीफ थी, अंधेरा था, तो उसके लिए पूरा बाउंड्री लाइन और पूरा डेवलपमेंट और पार्क के सड़का बनाएंगे उसको। और जो है सो हमारे उस्मानिया हमारे वार्ड नंबर 7 MMC के पास भी रोड का इफ्तिताह अमल में आया है, जो 20 लाख की लागत से रोड का इफ्तिताह अमल में आया, वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में काम चालू हो जाएंगे। और आसारा पेंशन ये हमारे लिए बहुत
गर्व की बात है कि पूरे तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में जो तेलंगाना जो तरक्की कर रहा है माइनॉरिटीज़ को लेकर, जो भी गवर्नमेंट्स की स्कीम है, जैसे हमारे पास पेंशन दिए जा रहे हैं, विडो को दिए जा रहे हैं, हैंडीकैप को दिए जा रहे हैं, किसी को 3,000, हैंडीकैप को 3,300 रुपये दिए जा रहे हैं, और विडो जो ओल्ड एज है, जो बेवा है, उनको 2,000 चिल्लर पैसे दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। यकीनन तेलंगाना गवर्नमेंट काम कर रही है और इंशाल्लाह ऐसे ही हमारे मैडम के निगरानी में और हमारे हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, हमारे सद साहब की निगरानी में ऐसे ही इंशाल्लाह तेलंगाना की तरक्की और जारी रहेंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मदारिस के बाद अब औकाफ़ी जायदादों का सर्वे शुरू कराए जाने को यूपी के वजीर बराए हज व औकाफ धर्मपाल सिंह ने जायज़ करार दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वक्फ जायदाद काफ़ी अहमियत की हामिल है। कहा वक्फ खुदा की मिल्कियत है और किसी को भी इस पर कब्जा करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नीति के साथ इनका सर्वे शुरू कराया है। हुक्म दिया गया है कि वक्फ जायदादों की शनाख्त की जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई अंजाम दी जाए। भैंसा प्राइमरी वेटरनरी सेंटर डॉक्टर जी विठल ने बताया कि मवेशियों बिलखुसूस भैंस, गाय और बैलों में लुम्पी स्किन बीमारी तेज़ी से फैल रही है, जिसका भैंसा शहर में 3 और करीबी मौजियात तिमापुर, कामुल और बाबुल गांव में केसेस मंजर आम पर आ चुके हैं। इस ज़िमन में आज मौजे बाबुल गांव में महकमे वेटरनरी की जानिब से कैंप मुनक्किद करते हुए 300 जानवरों में टीका अंदाजी की गई। उन्होंने मवेशी पालन तबके और किसानों से अपील की है कि जानवरों की इस बीमारी से तशवीश में न आएँ, बल्कि भैंसा प्राइमरी वेटरनरी सेंटर से रुजू होकर मुतासरा जानवरों की 3 रोज़ तशखीस करवाएं। उन्होंने कहा कि मस्कुरा बीमारी से मुतासरा जानवर के गोश्त का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, जिससे इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने यूट्यूब पर देखकर नकली नोट करेंसी तैयार करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया। शहर हैदराबाद में एक भाई और बहन यूट्यूब पर देखकर नकली करेंसी नोट तैयार कर रहे थे। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसकी बहन फरार बताई गई। शहर के गोपालपुरम पुलिस ने 35 साल कस्तूरी रमेश बाबू साकिन बल्लागुड़ा जागीर को गिरफ्तार करके इसके पास से 3,16,000 रुपये मालियाती जाली नोटों के अलावा एक लैपटॉप, 2 प्रिंटर्स, प्रिंटिंग मशीन, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन और एक 4 व्हीलर गाड़ी को जब्त कर लिया। खबलजी पुलिस ने इस मामले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि जाली नोटों की तैयारी में मुलविस मज़कूरा मुलजिम की बहन के रामेश्वरी मफरूर बताई गई है। पुलिस के मुताबिक रमेश बाबू का ताल्लुक़ महाराष्ट्र के पुणे से है और वो रोज़गार की तलाश में हैदराबाद मुंतकिल हो गया। आसान तरीके से रकम हासिल करते हुए दौलतमंद बनने की ख्वाहिश में इसने अपनी बहन रामेश्वरी के साथ मिलकर यूट्यूब पर नकली नोट बनाने के तरीक़ों की तलाश की और उन्होंने इसके लिए दरकार अशिया खरीद कर जाली नोट तैयार करना शुरू किए। एक ठेला बंडी वाले की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी और इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में नॉर्थ जोन डीसीपी ने मज़ीद तफसीलात बताई। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हमें एक कंप्लेंट आया गया है। उसमें एक हॉकर फ्रूट वेंडर ने दिया गया है कंप्लेंट। 200 रुपये का फेक करेंसी उनको अंजय नाम का एक आदमी दिया है। हम इन्वेस्टिगेशन करते करते हमें पता चला कि अंजय को रमेश नाम का एक आदमी दिया है। रमेश 35 ईयर्स का है एंड वो कार मैकेनिक का काम करता है। काली मंदिर के पास उनका घर और ये पूरा प्रिंटिंग मशीन और पूरा सेटअप रखा गया है। और उनका सिस्टर जो रामेश्वरी है वो अब्सकॉन्डिंग है, वो इस पूरा मामला का सूत्रधारी है, तो वो सपोर्ट और मोटिवेशन सब कुछ देती है। एंड ये काम करना कैसा सीखा इसने, अभी तक इंट्रोगेशन में पता चला कि वो यूट्यूब में देखे ये बनाने के लिए सीखा है। और भी कोई लोग इन्वॉल्व है क्या, और भी कोई मिशंस है क्या, ये सब कुछ हमें फर्दर इंट्रोगेशन में मालूम पड़ेंगे। एंड ये करेंसी फेक करेंसी हमें 3,16,000 रुपीज़ वर्थ फेक करेंसी मिला है। अगर हम पकड़े नहीं तो ये पूरा सर्कुलेट हो रहा था एंड छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो लॉस हो रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा काम किया है हमारा पुलिस ऑफिसर्स ने
इनको रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं हम। गोपालपुरम इंस्पेक्टर, DI एंड SI पांडु राजू एंड क्राइम स्टाफ को स्पेशल अप्रिसिएशन दिए जाएगा। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद में चंद महीनों में वज़ीर आला KCR 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का करेंगे इफ्तिताह, वज़ीर KTR का ट्वीट। बसवराज बोम्मई की बदउनवानियों के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने नष्ट किए पे CM के पोस्टर्स। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 58 साल की उम्र में कर गए इंतकाल, चंद दिनों से वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र TSRTC का ऐलान, 3 रियासतों के लिए 4198 खुसूसी बसें चलाने का किया फैसला। तेलंगाना के लोग अब बैरूनी ममालिक में मछलियों की सप्लाई करने के मौक़ूफ़ में आ गए हैं, सिद्दीपेट ज़िले में वज़ीर हरीश राव का खिताब। वक्फ जायदाद खुदा की मिल्कियत, हुकूमत ने नेक नियति से इनका सर्वे शुरू किया, यूपी के वज़ीर हज व औक़ाफ़ का बयान। दशहरे की तातीलात में कोई कमी नहीं, महकमे ने तातीलात के ताल्लुक से पेश की वजाहत। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश क़ियासी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।